आज हम देखते हैं शियाज़ू का बॉस लूसी के साथ डील फाइनल करते हैं। जाने से पहले उसका बॉस उसे लूसी का ख्याल रखने को बोल जाते हैं। शियाज़ू ने लूसी का नाम पढ़ने में जिस तरह से गलती की थी, उसका बॉस भी एक ही गलती करने पर लूसी उसे ताना मारता है। शियाज़ू तो लूसी के साथ दोस्त की तरह बात कर रही थी, पर लूसी उसके साथ एक बॉस की तरह बिहेव कर रहा था। लूसी कहता है क्या वो उसके साथ फालतू बकवास ना करके ये बता सकती है कि वो उसके लिए किस तरह की अरेंजमेंट कर सकती है। शियाज़ू तब सीरियस हो जाती है और पूछती है उसे किस तरह की अरेंजमेंट चाहिए। लूसी कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, तो वो एक रोमांटिक जर्नी चाहता है। वो चाहता है वो उसे कुछ रोमांटिक स्पॉट दिखाए। ये शियाज़ू के लिए खुशी देने वाली बात तो नहीं थी। शियाज़ू कहती है वो इस डिपार्टमेंट की नहीं थी। उसका एक कलीग कपल्स के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट करता है, तो वो उसे उसके साथ मिलवा देगी। पर लूसी को तो शियाज़ू को ही गाइड के तौर पे चाहिए था, नहीं तो वो उसके बॉस को इसके लिए पेनल्टी देने को बोलता। लूसी की वजह से शियाज़ू इरिटेट तो हो रही थी, पर चाह कर भी वो अब कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन शियाज़ू लूसी को जो स्पॉट दिखाने ले आती है, वो लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे ये सब स्पॉट नहीं देखनी थी। वो अपने हिसाब से कुछ स्पॉट्स का नाम लिख के ले आया था। शियाज़ू देखती है वहाँ पे उस जगह का नाम भी लिखा था जिस जगह पे वो लोग स्कूल टाइम पे वेकेशन पे गए थे। पहली बात तो शियाज़ू को समझ नहीं आ रहा था कि लूसी वहाँ जाना ही क्यों चाहता था, और दूसरी बात शियाज़ू कहती है उसकी शेड्यूल बहुत टाइट है, तो वो उसे वहाँ नहीं ले जा सकती। लूसी ने पैसे दे के शियाज़ू को बुक किया था, तो उसे तो पूरी सर्विस चाहिए थी। लेकिन लूसी जब शियाज़ू के बॉस को फोन करने जाता है, तब शियाज़ू उसे फोन नहीं करने देती। मजबूरन उसे लूसी के साथ वहाँ जाना ही पड़ता है। बहुत दूर का रास्ता था, इसलिए लूसी शियाज़ू को उसके साथ बात करने के लिए बोलता है। शियाज़ू फिर भी चुप थी, तो लूसी कहता है अगर वो बात नहीं करेगी तो उसे नींद आ जाएगा। पहले तो शियाज़ू को समझ नहीं आता कि उसे बोलना क्या है। फिर वो पूछती है क्या शिन अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड है। लूसी कहता है क्या उसके बॉस ने सिखाया नहीं कि कस्टमर की प्राइवेसी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। लूसी शियाज़ू को गाना गाने के लिए बोलता है। शियाज़ू गाना शुरू करती है, पर लूसी को वो गाना नहीं सुनना था। शियाज़ू ने कंपटीशन में जो गाना गाया था, लूसी को वो सुनना था। शियाज़ू स्टार्ट करती है तो लूसी भी उसके साथ गुनगुनाने लगता है। गाते गाते शियाज़ू को वो हसीन पल याद आने लगती है। एक पल के लिए जैसे शियाज़ू सब कुछ भूल गई थी। यहाँ आते आते शियाज़ू सो गई थी। लूसी उस पे अपना कोट देने जाता है और तभी शियाज़ू उठने लगती है, तो लूसी जल्दी से वो कोट हटा लेता है। बात पे लूसी शियाज़ू को गुस्सा दिलाने लगता है। पहले तो वो कहता है कि पिछली बार वो सब जब ट्रिप पे आए थे तो उसने सबके पैसे घुमा दिए थे। फिर वो शियाज़ू को जेलस फील करवाने के लिए बार बार अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो क्या करना चाहता था उस बारे में डिस्कस करने लगता है। इरिटेट होकर शियाज़ू जाने लगती है। सामने ही लड़कियों के सजने संवरने का दुकान लगा था, तो लूसी उसे बुलाता है। लूसी उसे इसमें से कोई एक चूज करने के लिए बोलता है। लूसी का दिया हुआ हेयर पिन टूट गई थी, तो सबसे पहले शियाज़ू इस हेयर पिन को ही उठाती है। फिर लूसी वो शियाज़ू को पहना के देखता है वो कैसी लग रही थी। शियाज़ू शर्माने लगती है, पर तभी लूसी उस हेयर पिन को छोड़ एक ब्रेसलेट उठाता है खरीदने के लिए। शियाज़ू गुस्से में कहती है अगर उसे ब्रेसलेट ही लेना था तो उसने उसे क्यों बुलाया डिसाइड करने। लूसी कहता है उसे अचानक से याद आया कि उसकी गर्लफ्रेंड को शेल हेयर पिन पसंद नहीं। बाद में लूसी अपना कैमरा बाहर निकालता है, तो शियाज़ू को लगता है वो उसकी फोटो ले रहा है, इसलिए वो भी अच्छे से पोज देने लगती है। पर लूसी कहता है क्या वो थोड़ा सा साइड हो सकती है, क्योंकि उसे अपने गर्लफ्रेंड के लिए समुद्र की फोटो लेनी है। शियाज़ू को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था लूसी। बाद में शियाज़ू को पता चलता है लूसी यहाँ पर रात में भी रुकने वाला था। पहली बात तो लूसी ने उसे पहले ये बात नहीं बताई थी, और दूसरी बात शियाज़ू अपने साथ कोई दूसरा कपड़े भी नहीं लेके आई थी। लूसी कहता है कपड़ों के लिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी होटल के स्टाफ से कह रखा है इस बारे में। फिर लूसी खुद ही पूछता है उसे ऊपर रहना है या नीचे, और फिर खुद ही उसे ऊपर के रूम का चाबी देके चला जाता है। चप्पल इस तरह से नीचे रखते वक्त फर्श पे आवाज होती है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा आइडिया आता है, वो इस तरह से उछल उछल के आवाज करने लगती है। अगर ये लूसी को परेशान करने के लिए था, तो लूसी परेशान तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसके बचपने को बहुत एंजॉय कर रहा था। शाम को लूसी शियाज़ू को जोर जोर से पुकारने लगता है। फिर दोनों में कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगी, इस बात पे लड़ाई होने लगती है। एक्चुअली लूसी शियाज़ू को उनके स्कूल टाइम पे जिस तरह से झगड़ा किया था वही याद दिलाने के लिए उस मोमेंट को रिक्रिएट कर रहा था, ताकि वो शियाज़ू के चेहरे पे स्माइल ला सके। लूसी ने डिनर के लिए एक कपल सेट की अरेंजमेंट की थी। वो तो शियाज़ू को खाना भी खिलाने जाता है। शियाज़ू भड़क उठती है। वो कहती है उसके गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो उसके साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता है।
लूशी कहता है उसे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तो सब कुछ पहले से एक बार ट्राई करके देख रहा था और ये तो उसके जॉब का एक पार्ट है ना। शियाज उसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसे इस तरह की जॉब करनी ही नहीं थी। वो तो रिजाइन देने की बात करती है और लूशी जो बार बार उसे उसके बॉस के पास से पेनल्टी लेने की बात से डरा रहा था, वो भी शियाजू दे देना चाहती है। शियाजू गुस्सा होके जाने लगती है तो लूशी भी उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए। शियाजू अपना हाथ छुड़ाने के लिए इतनी जोर से लूशी को धक्का मारती है कि लूशी सीधे जाके स्विमिंग पूल पे गिरता है। पहले तो शियाजू लूशी को वैसे ही छोड़ के जा रही थी, पर जब लूशी ये कह के चिल्लाता है कि उसे तैरना नहीं आता, तब शियाजू को याद आ जाती है कि वो लोग जब ट्रिप पे गए थे तब भी लूशी समुद्र में नहीं उतरा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। शियाजू तब वापस आकर लूशी को पानी में से बाहर निकालती है, फिर वो उसके अंदर से पानी निकालने की कोशिश करती है। एक्चुअली लूशी को कुछ हुआ ही नहीं था, वो बस इतना देखना चाहता था शियाजू उसके लिए केयर करती थी या नहीं। ऐसी घटिया मजाक करने पे शियाजू की जगह अगर कोई और भी होता तो उसे भी बहुत गुस्सा आता। शियाजू जब जा रही होती है तब लूशी कहता है वो कल सुबह उसके लिए बीच पे इंतजार करेगा। रात को शियाजू ये बोलकर सोती है कि वो सुबह बिल्कुल भी लूशी से मिलने नहीं जाएगी और सुबह सुबह वो इस तरह के सपने देखती है। तभी रूम सर्विस से शियाजू के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। लूशी ने शियाजू के लिए कुछ और भी छोड़ा था। शियाजू बॉक्स खोल के वही ब्रेसलेट देखती है जो कि लूशी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था। शियाजू को एहसास होता है लूशी अब तक गर्लफ्रेंड मतलब उसी की बात कर रहा था। वो तब भागी भागी बीच पे आती है और पागलों की तरह लूशी को पुकारने लगती है। लूशी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। शियाजू तब वहीं पे बैठ के पुरानी बातें याद करने लगती है। थोड़ी देर बाद लूशी का कॉल आता है। वो कहता है हॉस्पिटल में उसकी इमरजेंसी आ गई थी इसीलिए उसे जाना पड़ा। लूशी इस बार मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो इस बात से हैरान था कि शियाजू उसके लिए बीच पर गई थी। पर इस बार शियाजू इतनी उम्मीद के साथ गई थी कि लूशी की सीरियस बात को भी वो मजाक समझ रही थी, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। फोन पर ही वो लूशी को गाली देने लगती है। लूशी का दिया हुआ वो ब्रेसलेट भी वो वहीं पे फेंक देती है। वह चेंगलिंग अचानक से एक दिन लीनू को रास्ते पर देखता है। उससे बात करने के लिए वो अपनी कदम आगे बढ़ाता है, पर तभी वो एक बंदे को लीनू के पास आते हुए देखता है। दरअसल लीनू की शादी हो गई थी, पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, बल्कि वो तो कोई और ही था। सभी को अपने अपने पार्टनर मिल गए थे, बस एक चेंगलिंग ही रह गया था अकेला। अगले सीन में हम देखते हैं टाओ की बैचलर पार्टी चल रही होती है। वहाँ लूशी भी इनवाइटेड था। टाओ जब लूशी को अपने पास लाके बिठाती है तब शियाजू उठ के चली जाना चाहती है। तब टाओ उसे खींच के बिठाती है। लूशी शियाजू की नाराजगी अच्छी तरह से समझ रहा था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उस दिन सच में इमरजेंसी में फंस गया था, पर शियाजू का गुस्सा बाप रे बाप। वो लूशी से कहती है कि आज से वो दोनों स्ट्रेंजर्स है। बाद में शियाजू दूसरों के बारे में बोल के एक्चुअली लूशी को ही पोक करती है। फिर भी लूशी उठ के शियाजू के साथ शेयर करने जाता है, पर शियाजू अपना ग्लास हटा लेती है। लूशी को ना शियाजू को मारने का मन कर रहा था। थोड़ी देर बाद एंट्री होती है वाओ की। उसे देख के तो शियाजू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि स्कूल टाइम पे वो एकदम बेकार सा लगता था और अभी वो बहुत ही हैंडसम बन चुका था। आते ही वाओ टाओ के साथ चिपकने लगता है। वैसे मैं ना शुरू से ही चाहती थी वाओ के साथ टाओ की जोड़ी बने, पर बीच में होंगजू आके मेरा सारा होप चला गया था। एट द एंड मैंने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ, लेकिन शियाजू को तो यही विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वाओ ही था। वाओ जब पूरी पार्टी की बिल खुद पे करना चाहता है तब शियाजू हैरान हो जाती है। वो वाओ से कहती है भला वो क्यों पूरी पार्टी का बिल पे करने जाएगा, वो थोड़ी ना ग्रूम है। टाओ को तब शियाजू की बातों पे हंसी आ जाती है। फिर वाओ टाओ को ऐसे पकड़ के शियाजू को समझा देता है कि वही ग्रूम था। शियाजू की रिएक्शन देख के सब हंसने लगते हैं, क्योंकि एक शियाजू को छोड़ के बाकी सबको इस बारे में पता था। शियाजू एक्साइटेड होके जब लूशी से ये बात डिस्कस करने जाती है तब लूशी कहता है कौन है वो, अभी अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था ना कि वो दोनों स्ट्रेंजर्स है। फिर दोनों में इस बात पे झगड़ा शुरू हो जाती है। लूशी कहता है वाओ ने तो उसे सब कुछ बताया था, पर वो टाओ की कैसी बेस्ट फ्रेंड है जो टाओ ने उसे अब तक बताया ही नहीं कि कौन ग्रूम था। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों को बीच में आना पड़ता है रोकने के लिए। बाद में इन दोनों के बीच ड्रिंक करने की कंपटीशन होती है। पार्टी खत्म होते होते दोनों ही टल्ली हो गए थे। टाओ ने शियाजू के लिए इस होटल में ही एक रूम बुक किया था, तो वो लूशी को शियाजू के उसके रूम तक दे आने के लिए बोलती है। लूशी पहले उसे सिलाता है, फिर उसके पैर से जूते भी खोल के देता है, फिर टॉवल से उसके मुंह पोंछ देता है। बाद में लूशी उसे ध्यान से देख रहा था। ऐसे में शियाजू उठ के लूशी को किस करने जाती है, पर शियाजू नशे की हालत में थी और लूशी उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। वो पहले कंफर्म होता है कि शियाजू उसे ही सोच के उसे किस कर रही थी ना, क्योंकि पिछली बार उसने चेंगलिंग को समझ के उसे बहुत कुछ कह दिया था।
जब वो देखता है शियाजू उसे ही सोच रही थी, तब लूशी उसे मना नहीं करता किस करने से, बल्कि वो भी किस करने लगता है। अगले दिन ही टाओ की शादी थी। देखते ही देखते इनकी शादी भी कंप्लीट हो जाती है। होंगजो भी आया था इस शादी में, पर वो दूर से उन्हें देख रहा था और वहीं से टाओ की खुशी विश कर रहा था। बाद में टाओ जब नेक्स्ट ब्राइड या फिर नेक्स्ट ग्रूम कौन होगा ये देखने के लिए फूल फेंकती है, तो वो फूल जाके शियाजू के हाथ पे गिरती है। पर शो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। एक तरफ टाओ शियाजू को तैयार कर रही थी और दूसरी तरफ चेंगलिंग लूशी को। दोनों ही हिम्मत करके एक दूसरे के पास आते हैं। लूशी जब शियाजू को शादी के लिए पूछता है, तब शियाजू कहती है उसकी गर्लफ्रेंड है ना। लूशी कहता है वो हमेशा एक बात याद रखे, उसने अपनी जिंदगी में उसके अलावा और किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया। फिर लूशी उसके सामने घुटने गिर के बैठता है और उसे रिंग से प्रपोज करता है और शियाजू के पास कोई रीजन नहीं था उसे ना कहने की। फिर लूशी उसे अंगूठी पहनाता है और फिर उसे किस करता है। और यहीं पे हमारी आज की प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। बाय बाय।